वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और घूमते घुमाते आज हम आ गए हैं कनॉट प्लेस से जुड़े जनपद में। जनपद जहां पर आपको बहुत सारे बढ़िया कपड़े मिलते हैं, बहुत सस्ते दामों पे, लेटेस्ट फैशन के। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स, एक्सेसरीज और घर को सजाने का सामान भी मिलता है। तो आज बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाली हैं जनपद मार्केट में। आइए देखते हैं क्या चल रहा है लेटेस्ट आज का। दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, लेकिन कनॉट प्लेस का दिल है जनपद। एक ऐसी मार्केट जहां पर फैशन से लेकर घर सजाने का सामान सब कुछ मिल जाता है। और ये एक ऐसी मार्केट भी है जो हर फॉरेनर की पहली पसंद होती है, क्योंकि इंडिया देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं और इंडिया में जब वो घूमते हैं दिल्ली, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस आना लाजमी है। और कनॉट प्लेस के साथ जनपद अगर नहीं घूमे तो फिर क्या खाक कनॉट प्लेस घूमे। जी हाँ, ऐसे ही जनपद में आपको बहुत सारे ऐसे आर्ट का सामान मिल जाएगा, चाहे वो फिर डिज़ाइनर चीज़ें हों, डिज़ाइनर हस्तशिल्प हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के साथ साथ एक बहुत ही ख़ास जनपद की मार्केट में एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट फैशन के कपड़े, लेटेस्ट डिज़ाइनर बैग्स, या फिर ज्वेलरी, या फिर अपहोल्स्ट्री और गॉगल्स, एक्सेसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, जनपद मार्केट की अपने आप में बहुत वैल्यू है, ख़ास तौर पर से यंगस्टर्स की लाइफ में, क्योंकि जब तक ज़ूडियो या इंट्यून जैसे ब्रांड्स नहीं आए थे तब तक जनपद, लाजपत और सरोजनी नगर ही कहलाए जाते थे सबसे बढ़िया फैशनेबल आइटम्स के हब। और जनपद अभी भी बिल्कुल ऐसा है। हम पहुँचे जनपद तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। दुकानें शुरू हो जाती हैं और इन दुकानों में सबसे पहले मिलती है ज्वेलरी। ज्वेलरी भी ऐसी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है, ख़ास तौर पर से जंग ज्वेलरी, या फिर आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही कमाल का मिल जाता है। अब इन ज्वेलरी की जो कीमत शुरू होती है ना, वो 50 रुपये से शुरू हो जाती है। यानी आपको 50 रुपये की रिंग, इयररिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर धीरे धीरे दाम बढ़ते हैं और ये दाम बढ़कर 1000 तक भी पहुंच जाती हैं अगर ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मंत्रा होता है ऐसी जगहों पर शॉपिंग करने का, वो होता है बार्गेनिंग। तो ज्वेलरी में बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। ज्वेलरी आपको यहाँ पर स्टोन से जुड़ी हुई, ऑक्सीडाइज से जुड़ी हुई, या फिर कुछ ट्रेडिशनल किस्म की ज्वेलरीज मिल जाएंगी। तो अगर आप ज्वेलरी पहनने के शौकीन हैं तो इन दुकानों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिए। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आसपास आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बैग्स और कुशन्स की शॉप मिल जाएगी। जी हाँ, बैग्स आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो अक्सर आपको मेलों में दिखाई देते हैं। हैंडक्राफ्ट बैग्स होते हैं और कुछ बैग्स आपको एकदम लेटेस्ट यानी फॉक्स लेदर में भी मिल जाएंगे। इन बैग्स की कीमत भी पर्सेस को मिलाकर लगभग 100-150 रुपये से शुरू हो जाती है। बहुत ही छोटा पाउच होगा, मोबाइल कवर टाइप्स होंगे, तो वो आपको 100 रुपये से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छे बैग्स लेने हैं तो उनकी कीमत 800, 900, 1000, या कई बार कुछ बहुत ही खूबसूरत बैग्स होते हैं या कुछ ब्रांड्स की फर्स्ट या सेकंड कॉपी होते हैं तो वो 2000 तक भी जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बार्गेनिंग करनी तो बनती है। थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर आपको कुशन्स की बहुत ही कमाल रेंज मिल जाएगी। पिलो कवर्स, कुशन्स, कारपेट, रग्स, मैट्स और बेडशीट्स, बहुत ही कमाल का कलेक्शन है यहाँ पर, एकदम लेटेस्ट। बेल्ट्स का बहुत ही कमाल कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, खास तौर पर से लेडीज़ बेल्ट्स या फिर गर्ल्स बेल्ट्स। बेल्ट एक ऐसी एक्सेसरी है जो आजकल सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों पे ही नहीं बल्कि इंडियन कपड़ों के साथ भी बहुत कमाल का गेटअप देती है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं और साड़ी के साथ उसको इंडो वेस्टर्न लुक देना चाहते हैं तो एक अच्छी बकल वाली बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। सूट पहन रहे हैं तो भी आप अपने दुपट्टे को, अपने स्टोल को इस तरीके से पहन सकते हैं कि बेल्ट के साथ वो कनेक्टेड हो जाए, तो ये लुक बहुत कमाल का होता है। और बेल्ट्स की रेंज यहाँ पर 100 रुपये से, कई बार 50 रुपये से भी शुरू होती है। गॉगल्स का कलेक्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के गॉगल्स, शेड्स बहुत ही कमाल की वैरायटी के मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि सस्ते होते हैं इसलिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप फैशन के शौकीन हैं, बदल बदल के चीज़ें लेना चाहते हैं, तो यहाँ से गॉगल्स लेने में कोई बुराई भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप रेगुलरली गॉगल्स अच्छी क्वालिटी के पहनना चाहते हैं तो यूवी रेज वाले जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो वाले गॉगल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कपड़ों का कलेक्शन जो है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। 100-150 रुपये की सेल के कई बोर्ड्स आपको यहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें फिक्स्ड प्राइस में भी मिलती है, 200 रुपये, 150 रुपये, तो कुछ आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं।
जब आप फिक्स प्राइस वाली शॉप पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको उतना ही प्राइस का सामान मिलता है जितना उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारी शॉप्स जो हैं वहाँ पर प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग से कनेक्टेड होता है। यानी लेटेस्ट फैशन की शर्ट्स, कोट सेट्स और इसके साथ टॉप, जीन्स, ये सारी वैरायटी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों के भी कपड़ों की यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन उनके प्राइजेस ऑफ कोर्स बार्गेनिंग के ज़रिए आप कम कर सकते हैं। मसलन मैंने एक टॉप पूछा, 1000 रुपये उसकी रेंज बताई गई थी और मैं सिर्फ उसको 400 रुपये में लेकर आई हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आप तुक्का मार के एक प्राइस बता देते हैं, लेकिन वहाँ भी दुकानदार का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि शायद अगर आप कोशिश करते तो ये 400 से कम में भी मिल सकता था। हालांकि क्वालिटी वाइज बहुत कमाल नहीं होते हैं कपड़े, थोड़ा टाइम पहनिए और उसके बाद आप उन्हें किसी और को दे सकते हैं या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। पर हाँ, फैशनेबल खासतौर पर से कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाली यंगस्टर्स के लिए यहाँ की फ़ैशन वैरायटी काफ़ी अच्छी रहती है। शूज़ भी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक से मिल जाते हैं। बस जुतियाँ का कलेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके साथ साथ अलग अलग स्लीपर्स यहाँ पर बहुत अच्छे लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वालिटी वाइज कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पर जो शूज़, सैंडल्स, बेलीज मिल रही होती हैं वो कभी कभी आपके पैरों में शू बाइट्स दे जाती हैं, तो पहले उसकी सॉफ्टनेस देखकर चेक ज़रूर कीजिएगा। अब जनपथ मार्केट अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको बताऊं वो होता है मेट्रो। यानी आपको बिल्कुल ट्रैफिक में नहीं फंसना, आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पर। मेट्रो स्टेशन जो है वो जनपथ का मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वॉयलेट लाइन पर है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जनपथ मेट्रो स्टेशन किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो राजीव चौक पर भी उतर सकते हैं। अगर आप चल सकते हैं तो आपको लगभग आधा पौना किलोमीटर चलना पड़ेगा और राजीव चौक से जनपथ तक आप पहुंच जाएंगे। तो अगली बार जनपथ आएंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखकर एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल कम बजट में बढ़िया शॉपिंग जनपथ में कैसे होती है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर अगली वीडियो में आपको कहीं और लेकर जाऊँगी और बताऊँगी कुछ खास हमारे ही दिल्ली एनसीआर के बारे में। तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वाइब्स विद दीक्षा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, sayonara, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।